नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गौठान मेले का हुआ आयोजन। हिंदी के पेपर से 10वीं बोर्ड परीक्षा की हुई शुरुआत। संदिग्ध अवस्था में 2 युवतियों के साथ पकड़ाया अधेड़ व्यापारी, पीटा एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। और शहीद कप क्रिकेट प्रतियोगिता में जिला पुलिस बल राजनांदगांव बनी विजेता। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के ग्राम अंजोरा वृंदावन गौठान में गौठान मेले का आयोजन किया गया। गौठान मेले में कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, युवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार शामिल हुए और स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अपने उत्पाद पर आधारित लगाए प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत और रोजगार के अवसर विकसित करने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिले के ग्राम अंजोरा वृंदावन गौठान को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तर्ज पर विकसित किया गया है। लगभग 40 एकड़ क्षेत्र में फैले गौठान में स्व सहायता समूह की 100 से अधिक महिलाएं औद्योगिक कार्य में संलग्न होकर उद्योगों की ओर रुख कर रही हैं। इस रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में महिलाएं राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत रोली, कुमकुम, गोपी, गुरुचंदन, गुलाल सहित कंपोस्ट खाद का निर्माण कर रही हैं। वहीं मशरूम उत्पादन में भी लगी हुई हैं। इसी तरह राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत पपीता, टमाटर, प्याज सहित गोभी की खेती कर अतिरिक्त आय उपार्जन करने लगी हैं। जिला प्रशासन द्वारा गौठान से लोगों को जोड़ने के लिए जिले के सभी गौठानों में गौठान मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अंजोरा स्थित वृंदावन आदर्श गौठान में गौठान मेले का आयोजन किया गया। गौठान मेले में कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार शामिल हुए और गौठान मेले में लगाए हुए प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही गौठान में स्व सहायता समूह द्वारा संचालित वृंदावन रसोई में चाय पी और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि गौठान में लोगों को जोड़ने के लिए गौठान मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वृंदावन गौठान रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया गया है, जहाँ पर 100 से अधिक महिलाओं को गुलाल सहित अन्य सामग्री बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये महिलाएं उत्पाद तैयार कर रही हैं और आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की सुराजी गांव योजना है और इसके अंतर्गत पूरे ज़िले में गौठान बनाए गए हैं। गौठान में से लोगों को जोड़ने के लिए हमने पूरे ज़िले में गौठान मेले आयोजित हम लोग कर रहे हैं और इसी क्रम में अंजोरा में भी ये मेला आयोजित किया जाएगा। इस गौठान की विशेषता ये है कि ये रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी है। यहाँ पर 100 महिलाओं को गुलाल और जो बाकी सामग्री बनाने का हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया था और वो लोग यहाँ पर उसका प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और इसके लिए श्री गणेशा गुलाल इंडस्ट्री जो है उससे MOU भी हुआ है। तो यहाँ पर मवेशियों का ध्यान तो रखा ही जा रहा है, डे केयर सेंटर है ही है। इसके साथ साथ महिला स्व सहायता समूहों के लिए ये आर्थिक सशक्तिकरण का भी माध्यम है और इसी क्रम में हमने यहाँ पर एक गौठान मेला रखा है जिससे आम जनता यहाँ पर इससे जुड़े, गाँव के लोग जुड़ें और इसके साथ साथ आसपास के लोग आके देखें कि किस प्रकार से महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। गौठान मेले में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अपने उत्पादों का स्टॉल लगाया गया था। इसके साथ ही कृषि विभाग, मत्स्य पालन, महिला एवं बाल विकास विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम सहित विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई थी। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के बीच देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और 2 महिलाओं के साथ एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ देर रात तक पुलिस की कार्रवाई जारी रही। राजनांदगांव शहर के बीच पुराने अस्पताल के समीप एक निजी कार्यालय में बाहर से युवतियों को बुलाकर देह व्यापार किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। 2 युवतियों सहित एक अधेड़ व्यापारी प्रकाश गोलछा को पकड़ा गया है। इस मामले में राजनांदगांव नगर पुलिस अधीक्षक IPS गौरव राय ने कहा कि मुखबिर की सूचना पर रेड कार्रवाई की गई, जिसमें 2 महिला सहित 3 आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। आज थाना कोतवाली क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर
पीटा एक्ट के तहत रेड कार्रवाई की गई, जिसमें मुख्य 3 आरोपी हैं, 2 महिला और 1 पुरुष। जो पुरुष है वो प्रकाश गोलछा है। और इसमें संयुक्त कार्रवाई थाना कोतवाली, चीता स्क्वाड, निरीक्षक सुषमा और डीएसपी तनुप्रिया इनके द्वारा की गई है। आगे की कार्रवाई की जाती है। एक निजी कार्यालय में आरोपी के द्वारा दिन दहाड़े युवतियों को बुलाया गया था। पुलिस ने जब रेड कार्रवाई की तब आपत्तिजनक स्थितियों में आरोपियों को पकड़ा गया। राजनांदगांव शहर के प्रकाश गोलछा सहित एक युवती रायपुर की तो दूसरी दुर्ग की रहने वाली है। पुलिस ने इस मामले में तीनों के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के सभी हाई स्कूलों में कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत गुरुवार 3 मार्च से की गई है, जहां पर बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ पहला पेपर हिंदी का दिलाया है। इस परीक्षा में कक्षा 10वीं के हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिलाई है। माध्यमिक मंडल छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजनांदगांव जिले के हाई स्कूल में कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा गुरुवार को हिंदी पेपर से शुरू की गई है। कोरोना संक्रमण में आई कमी के चलते इस बार ऑफलाइन परीक्षा की व्यवस्था शिक्षा विभाग ने की है। बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण में आई तेजी के चलते विद्यार्थियों की परीक्षा ऑनलाइन ली जा रही थी। ऑफलाइन हो रही परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों ने कोविड-19 का दिशा निर्देश का पालन करते हुए बोर्ड की परीक्षा दिलाई है। परीक्षा केंद्र में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। इसी तरह बच्चों को सैनिटाइज के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया है। राजनांदगांव शहर के प्यारेलाल स्कूल, बख्शी स्कूल परीक्षा केंद्र में बोर्ड परीक्षा को लेकर बच्चों में गजब का उत्साह देखा गया। पहले दिन हिंदी विषय के पेपर होने से बच्चों के चेहरे खिले हुए थे, लेकिन घुमावदार प्रश्नों ने परीक्षार्थियों को उलझाया है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा एक पाली में ली गई, जो सुबह 9:15 बजे शुरू होकर 12:15 बजे तक चली। इसके लिए जिले के सभी हाई स्कूलों को केंद्र बनाया गया था और जिले के लगभग 19,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा में सम्मिलित होने आवेदन किए थे। राजनांदगांव शहर के ठाकुर प्यारेलाल स्कूल, बख्शी स्कूल में बच्चे परीक्षा समय से पूर्व उपस्थित हो गए थे और उत्साह से परीक्षा दिलाई है। ठाकुर प्यारेलाल स्कूल के प्राचार्य भूषण साव ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा गुरुवार से हाई स्कूल कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा हिंदी पेपर से शुरू की गई है। प्राचार्य भूषण साव ने बताया कि 76 दर्ज संख्या वाले ठाकुर प्यारेलाल स्कूल में कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 7 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा का आज हिंदी विषय का पेपर है, जिसमें हमारी शाला से कुल 76 बच्चे दर्ज हैं, जिसमें 7 बच्चे आज एब्सेंट हैं। अनुपस्थिति का कारण हम लोग ने यहाँ से फ़ोन किया था, परंतु बच्चे नहीं आ पाए हैं और वो फ़ोन नहीं उठाए कुछ बच्चे ने और वो अनुपस्थित हुए हैं। कोरोना काल को लेके जो नियम है, कोविड-19 का जो नियम है, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने बैठक व्यवस्था रखा है, जिसमें बच्चे आराम से बैठकर और मास्क लगाकर अपने विषय का पेपर दे रहे हैं। इसी तरह बख्शी स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि 2 अगस्त से नियमित कक्षाएं लेकर बच्चों को परीक्षा के लिए अभ्यास कराया है। परीक्षा को लेकर बच्चों में उत्साह बना हुआ है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों को सैनिटाइजर का उपयोग करने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया है। वहीं मास्क को अनिवार्य किया गया है। हाँ, बच्चे बहुत उत्साहित हैं और 2 अगस्त से नियमित कक्षाएं बच्चों की लग रही हैं। 10वीं 12वीं की तो नियमित ही लग रही थी और बच्चों को पूरा अभ्यास कराया गया है और मुझे विश्वास है कि बच्चे हमारा अच्छा करेंगे। किस तरह की तैयारी है स्कूल में? बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के साथ साथ उनको पूरा अभ्यास भी स्कूल में कराया है। अभी जो एग्ज़ाम है उसकी किस तरह से तैयारी की गई है स्कूल? अभी पूरे कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सभी बच्चे मास्क लगा करके आएंगे और सिंगल उनको बिठाया है और सभी कमरे हमारे हवादार भी हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। और बराबर दूरी बना करके मास्क, सैनिटाइज़र सबकी व्यवस्था स्कूल में की गई है और पूरे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चे परीक्षाएं देंगे।
परीक्षा को लेकर बच्चों में गजब का उत्साह देखा गया है। बक्सी स्कूल में परीक्षा दिलाने पहुंची छात्रा का कहना है कि परीक्षा को लेकर अच्छी तैयारी की है और अच्छे रिजल्ट लाने का विश्वास जताया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा होने से प्रतिभावान विद्यार्थियों को एक समान रैंकिंग मिलता रहा है, लेकिन इस बार ऑफलाइन परीक्षा होने से प्रतिभावान विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। एग्ज़ाम की जो है तैयारियाँ टीचर्स ने हम लोग को बोली कि इतना वो करना है, अपने हिसाब से बहुत तैयारी किए हैं, जितना हो सके उतना किए हैं। हमको विश्वास है कि हम इस साल का अच्छे से अच्छे निकाल पाएंगे। फ़र्क कितना था ऑनलाइन और अभी ऑफलाइन में, क्या फ़र्क लगता है? ऑनलाइन में तो हम लोग से इतना कुछ उम्मीद नहीं था, मतलब हम लोग नहीं दिलाएंगे ऐसे लगता था। जब स्कूल खुला तो ऐसे लगा कि हाँ हम लोग दिलाएंगे एग्ज़ाम। हम लोग बेटर फील हुआ कि एग्ज़ाम हम लोग किस्मत वाले हैं जो एग्ज़ाम दिला रहे हैं। इधर बोर्ड परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी। पूर्व में ही प्रश्न पत्र का वितरण किया गया था। इस बार बच्चे जिस स्कूल से अध्ययन कर रहे हैं उसी स्कूल में परीक्षा दिलाने की व्यवस्था की गई है। वहीं शिक्षा विभाग ने नकलचियों पर भी नज़र बनाए हुए हैं और नकलचियों को पकड़ने के लिए उड़न दस्ता की 6 टीमें गठित की गई है। अमित चटर्जी, विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जनता कांग्रेस का ज्ञापन। कोसा एवं कॉटन हाथकरघा वस्त्र प्रदर्शनी सह विक्रय, स्थान सतनाम सांस्कृतिक भवन, जी रोड, राजनांदगांव। 25 फरवरी से 3 मार्च 2022 तक 20% तक छूट। समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक। मुख्य आकर्षण महामहिम राष्ट्रपति जी से पुरस्कार प्राप्त बुनकरों द्वारा निर्मित कोसा एवं कॉटन की आकर्षक आइटम। उत्कृष्ट कलाकार कोसा साड़ियाँ, कोसा मलमल, कोसा ड्रेस मटेरियल, कोसा सलवार सूट, कोसा बाफ्ता साड़ियाँ, सूती साड़ियाँ, सर्टिंग, बेडशीट, पिलो कवर, लुंगी, टावल, नैपकिन, सलवार सूट, दुपट्टा, कुर्ता, पायजामा, गमछा, दरी, मच्छरदानी इत्यादि विभिन्न आकर्षक डिजाइनों एवं मनमोहक रंगों में उपलब्ध है। आयोजक जिला हाथकरघा कार्यालय, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574112।
आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनता कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपकर होटल रैलिस में हुक्का बार चलाए जाने को लेकर होटल मालिक के विरुद्ध कार्रवाई कर उसे जेल भेजने की मांग की है। राजनांदगांव शहर के बीच होटल रैलिस में हुक्का बार का संचालन किया जा रहा था, जिसमें छापामार कार्रवाई कर पुलिस ने यहां हुक्का बरामद किया है। इसके बाद आज जनता कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रदेश कोर कमेटी सदस्य नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस की कार्रवाई के लिए उनका धन्यवाद करते हुए गुलदस्ता भेंट किया। इसी के साथ जनता कांग्रेस द्वारा एक ज्ञापन सौंपकर होटल मालिक पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजने की मांग की है। जनता कांग्रेस कोर कमेटी सदस्य नवीन अग्रवाल ने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है, लेकिन इस मामले में केवल मैनेजर पर कार्रवाई हुई है, जबकि होटल मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर उसे जेल भेजा जाना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि जिस तरीके से पुलिस विभाग द्वारा अवैध व्यापार, अवैध कारोबार के ऊपर में पूरे राजनांदगांव जिले में जो अंकुश लगाया जा रहा है और जो कार्रवाई की जा रही है वो काबिल तारीफ़ है। उसके लिए हम पुलिस अधीक्षक महोदय का एवं सभी पुलिस वाले का साधुवाद करते हैं, सभी पुलिस वाले भैया को साधुवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं। आज हमने डीएसपी साहब से मिला, उनको धन्यवाद दिया। एसपी साहब बिजी थे थोड़ा सा, लेकिन अब डीएसपी साहब को भेजा हमने, हमको धन्यवाद दिया है। और एक जनता कांग्रेस के बैनर तले एक ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन में हमारी मांग ये है कि 2 दिन पहले जो होता रैलिस में छापा पड़ा गया पुलिस विभाग द्वारा, उसमें उस मैनेजर के ऊपर कार्रवाई की गई है, लेकिन हमारा ये मानना है कि उसके मालिक के ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए और हमें विश्वास है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई जरूर करेंगे। राजनांदगांव शहर के बीच चौक पर स्थित होटल रैलिस में हुक्का बार चलाया जा रहा था, जहां निकोटीन युक्त पदार्थ का उपयोग कर युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त में ढकेला जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस होटल में छापामार कार्रवाई कर हुक्का बरामद किया है। अब इस मामले में जनता कांग्रेस ने होटल मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजने की मांग पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंप कर की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। महाशिवरात्रि के अवसर पर गंडई क्षेत्र के मंदिरों में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग मेला स्थल पहुंचे। गंडई के वार्ड नंबर 14 स्थित भाड़देवर मंदिर, ग्राम बिरखा में घटियारी मंदिर और ग्राम पंचायतपुर जंगलपुर में चौरचोड़ा धाम में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे। बिरखा स्थित पुरातात्विक घटियारी शिव मंदिर 10वीं-11वीं शताब्दी में फणिनाग वंशी राजाओं के समकालीन निर्माण किया गया है। यह मंदिर विध्वंस होकर एक टाइल के रूप में था।
1979 में टीला से पत्थर निकालते समय नक्काशी किए गए दिखाई देने पर पुरातत्व विभाग ने पूरे टीले को खोदा। खोदाई के बाद मंदिर की संरचना सामने आई। अस्तित्व में आने के बाद से ही पुरातत्व विभाग की निगरानी में मंदिर का देखरेख किया जाता है। मंदिर को देखने लोग भारी संख्या में आते हैं। बता दें, स्थानीय ग्रामीणों ने भी ग्राम धरोहर समिति के नाम से समिति गठित कर मंदिर का देखरेख करते हैं। जनप्रतिनिधि बताते हैं कि घटियारी में आयोजित होने वाले मेले को महोत्सव के रूप में लेने की लंबे समय से मांग की जा रही है। घटियारी जो है ये पुरातत्विक महत्व इसका इसलिए है क्योंकि ये रियासतकालीन के समय का जमींदारी प्रथा में गंडई जमींदारी का ये हिस्सा हुआ करता था। और आज जो ये अवशेष आप देख रहे हैं, ये अवशेष जो मिल रही है ये किसी काल में धराशायी हुआ था। प्राकृतिक विपदा में ये मंदिर जो है अंदर धंस गया था, लेकिन ये अवशेष जब मिला और जब इसकी खुदाई की गई तो प्राचीन मूर्तियां जो है यहाँ विद्यमान हैं, जो ये अंकित करता है कि ये 10वीं और 7वीं शताब्दी का ये मंदिर है और भगवान शिव जी का मंदिर है, इसलिए इसका पुरातात्विक महत्व है। अभी तक की ये समिति गठित हुई है, गांव वाले ये समिति गठित किए हैं, रजिस्ट्रेशन कराए हैं और शासन ने इसको पुरातात्विक महत्व को देखते हुए ये इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग इस क्षेत्र की जनता रही है। और लगातार जनमानस की आवाज़ को, आवाम को हमने शासन प्रशासन स्तर पर रखा है। तो आने वाला समय में निश्चित रूप से घटियारी जो है उसकी पुरातात्विक महत्व को देखते हुए शासन के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, ये हमारी मांग बहुत पहले से है और आज भी है। घटियारी में आज मेला महाशिवरात्रि पर्व है आज और जल अभिषेक का कार्यक्रम यहाँ हुआ है और रात्रि में कार्यक्रम भी है। अपना इसका झांकी का कार्यक्रम का आयोजन किया है रात्रि 8 बजे। ये अस्तित्व में आने का ऐसा, पहले तो ये टीले था यहाँ और वो टीले का खुदाई हुआ है और तब से प्रकाश में आया है। घटियारी जैसा कि सभी जानते हैं कि गंडई पुरातात्विक स्थलों के लिए फेमस है, तो उनमें से एक ये घटियारी है। घटियारी का शिव मंदिर जिसे पढ़ी नागवंशी राजाओं ने बनाया था, जैसा हमारा देऊर मंदिर है या भोरम देव है, उन्हीं के समकालीन का ही ये मंदिर है ना। ये ऐतिहासिक बहुत महत्व रखता है और आज महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। क्या लगता है यहाँ पे आज विशेष अभिषेक किया गया होगा या कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ बिल्कुल जी विशेष अभिषेक होता है और आसपास के सभी लोग और दूर दराज के लोग भी, पुरातात्विक स्थल है और आज विशेष दिन है, इसके अवसर पर यहाँ आते हैं। प्राकृतिक सुंदरता के बीच ग्राम पंचायत जंगलपुर के चोरचोड़ा धाम में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। चोरचोड़ा धाम में गुप्त गंगा है जो नंदी बैल के मुख से बाहर निकलता है और शिवलिंग पर अविरल प्रवाहित होते हुए कुंड में एकत्रित होती है। यह गुप्त गंगा चट्टानों के बीच से तो आती है, परंतु इसकी मुख्य धारा कहाँ से है, यह रहस्य आज तक बना हुआ है। गंडई से संकल्प न्यूज़ के लिए रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। इफ्को नैनो यूरिया के तरल प्रचार रथ को इफ्को के प्रतिनिधि शशिकांत द्विवेदी ने डोंगरगढ़ क्षेत्र से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खाद्य निर्माता इफ्को के नैनो यूरिया के तरल प्रचार रथ को चिचोला मार्ग विद्युत विभाग के सामने स्थित कृषि केंद्र से इफ्को प्रतिनिधि शशिकांत द्विवेदी ने इफ्को रथ झंडी दिखाकर रवाना किया। देश प्रदेश में यूरिया की किल्लत को पूरी करने हेतु किसानों को इफ्को द्वारा निर्मित नैनो यूरिया तरल का उपयोग करने किसानों से अपील की जा रही है। ये जो है नैनो यूरिया प्रचार रथ है, ये छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में भ्रमण कर रहा है। सभी जिलों में अलग अलग तारीख पे अलग अलग जिले और अलग अलग विकास खंडों में भ्रमण कर रहा है। जैसे कि आज की तारीख में 3 मार्च को ये डोंगरगढ़ विकास खंड में है, 4 तारीख को डोंगरगांव विकास खंड में, 5 को राजनांदगांव विकास खंड में है। इसके पहले जो है ये छुई खदान, खैरागढ़ और सारे विकास खंडों में 1-1 दिन का इसने भ्रमण किया है। साथ ही साथ जैसा कि बताया कि किसानों के लिए ये आने वाले समय में एक गेम चेंजर की तरह साबित होगा। और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात है, करोड़ों और सबसे ज़्यादा खाद जो है यूरिया बिकता है और यूरिया खाद पे हमारे शासन का करोड़ों रुपए अनुदान चला जाता है। इस नैनो यूरिया का उपयोग होने से शासन का करोड़ों रुपए का अनुदान बचेगा। साथ ही साथ जो हमारी करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा का भी बचत होगा
क्योंकि अभी यूरिया की पूर्ति हमारे देश द्वारा पूरी नहीं हो पाती थी, तो वो विदेशों से आयात किया जाता था। तो करोड़ों रुपए का वो विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी, अनुदान भी बचेगा और हमारी भूमि मिट्टी इसके लिए भी ये पर्यावरण हितैषी है, तो उसमें भी सुधार होगा और किसान का कम लागत में अच्छा उत्पादन बढ़ेगा। नैनो यूरिया नैनो टेक्नोलॉजी से विश्व में पहला ऐसे पेटेंटेड जो है नैनो टेक्नोलॉजी का ये नैनो यूरिया विकसित किया गया है, जो न केवल जो है उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है बल्कि पर्यावरण का प्रदूषण जो ज़्यादा बढ़ता था बोरी में जो उर्वरक जो है दानेदार यूरिया से, उसको जो है ख़त्म करता है इसमें। और दूसरी चीज़ ये 10% मतलब जो सस्ता भी दर है, और जो बोरी में जो यूरिया का जो दाम है उससे 10% सस्ता है। साथ ही परिवहन में, भंडारण में, हर तरह से जो है ये बहुत ही अच्छा है। इफ़को द्वारा विश्व में मतलब दुनिया में पहला ऐसा विकसित किया गया है नैनो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, जिसकी तारीफ़ हो रही है। किसानों के द्वारा इसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है, पैदावार ज़्यादा बढ़ती है इससे, और जो सबसे बड़ा चीज़ जो है पर्यावरण प्रदूषण जो ज़्यादा होता था उससे, वो पर्यावरण प्रदूषण भी इसमें न के बराबर है। ये सरकार जो हमला बार बार समय समय में सोसाइटी दान और यूरिया नहीं लिखे कम है इसे कि कहा है, अब वो सारी समस्या ख़त्म हो गए। सरकार है हम पूछा ना मन है कि कैसे यूरिया नहीं आती सोसाइटी वन में, तो बताया कि यूरिया के उपयोग कम करना है ताकि सरकार के जो भाड़ा की बचत हो और पर्यावरण जो मिट्टी जहाँ तक मिट्टी के नुकसान करे यूरिया जो ना ऊपर जो केमिकल इसमें वो यूरिया के केमिकल जो मिट्टी नुकसान करे ऊपर से बचत हुई से और बचत करना है। इस टाइप के बाद हमारा बोला हमारा जो यूरिया का आवंटन कम रहा है, पहले हमारा 1 एकड़ में 2 बोरी यूरिया मिले, अब 1 बोरी यूरिया दे दी से ऊपर से हमारे खेती बाड़ी के जो इस्तेमाल करे से कैसे प्रभाव एकर इस्तेमाल हम अभी पिछले 6 महीना पहले कर रहे हैं, तो हमला वो यूरिया छिड़काव के बेहतर बचत लगी। इस काबर के बीच में यूरिया के समस्या से हमारा निजात नहीं मिली, हमारा समस्या ज़्यादा मिली, तो ये यूरिया हमारे लिए एक प्रकार के बहुत बड़े सहयोग साबित हुई से। इस दौरान प्रदेश संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ एवं इफ़को प्रतिनिधि नई दिल्ली के शशिकांत द्विवेदी, जय अग्रवाल, नीरज सिंह कोराम आदि उपस्थित रहे। संकल्प न्यूज़ के लिए सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के रक्षित आरक्षित केंद्र में आयोजित 10 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन गुरुवार को किया गया। इस अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को दुर्ग रेंज के आईजी ओपी पाल ने पुरस्कृत किया। विजेता का खिताब जिला पुलिस बल राजनांदगांव के नाम रहा। राजनांदगांव जिले के कोरकोटी नक्सली हमले में शहीद हुए एसपी विनोद चौबे सहित 29 जवानों की स्मृति में आयोजित 10 दिवसीय शहीद कप क्रिकेट प्रतियोगिता का रंगारंग समापन दुर्ग रेंज के आईजी ओपी पाल ने विजेता उप विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण कर किया। इस अवसर पर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, एसपी संतोष सिंह, जनप्रतिनिधि, पुलिस जवान सहित खेल प्रेमी जनता उपस्थित थे। राजनांदगांव जिले के रक्षित आरक्षित केंद्र में आयोजित इस क्रिकेट प्रतियोगिता में दुर्ग, कवर्धा सहित राजनांदगांव पुलिस विभाग की टीमें शामिल हुई और अपने खेल प्रतिभा का जौहर दिखाए। 10 दिनों तक चले शहीद कप टूर्नामेंट का फाइनल जिला पुलिस बल और पीटीएस के मध्य खेला गया, जहां पर अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए जिला पुलिस बल राजनांदगांव ने खिताब पर अपना कब्जा जमाया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि दुर्ग रेंज के आईजी ओपी पाल ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा इस तरह का आयोजन कर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि टूर्नामेंट के आयोजन से पुलिस विभाग में कार्य कर रहे जवानों में आपसी सामंजस्य के साथ बेहतर कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। वहीं खिलाड़ियों का मनोबल तो बढ़ता ही है, साथ ही बुद्धि का भी विकास होता है। शहीद कप का आयोजन था, आज फाइनल मैच था और इसमें बहुत भव्य आयोजन किया है राजनांदगांव पुलिस ने। मुख्य रूप से इसमें एसपी राजनांदगांव संतोष सिंह साहब और उनकी जो टीम है पुलिस लाइन की और दूसरे पुलिस अधिकारियों की, उन्होंने एक बहुत भव्य आयोजन किया। लगभग 10 दिन से टूर्नामेंट चल रहा था। बहुत बेहतरीन तरीके से ग्राउंड प्रिपेयर किया गया और एक बहुत अच्छे माहौल में, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माहौल में ये टूर्नामेंट संपादित हुआ है। इस तरह के टूर्नामेंट किए जाने से पुलिस के बीच में आपस में एक तरफ जहाँ हेल्दी कंपटीशन डेवलप होता है, वहीं आपस में सामंजस्य बढ़ता है, टीम भावना बढ़ती है और निश्चित तौर पर इस तरीके के आयोजन स्पोर्ट्स के वो पुलिस की इफ़िशिएंसी को बढ़ाने के लिए कारगर होते हैं।
समापन समारोह को संबोधित करते हुए कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा और एसपी संतोष सिंह ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। करना कठिन था कि कौन जीतेगा, तो जो जीत गया उसको बहुत बधाई, और जो उपविजेता रहा, जैसा कि एसपी साहब ने कहा कि उन लोगों ने भी बहुत अच्छा खेला, तो सभी को मेरी तरफ से बहुत की, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे आयोजन लगातार होते रहेंगे और सफल आयोजन के लिए बहुत बधाई। और मैं दोनों टीम को बहुत बहुत बधाई पेश करता हूँ। पिछले 10 दिनों से इस ग्राउंड में एक अच्छा माहौल बना हुआ था, और जो इस कप का, शहीद कप का जो हम लोग हर साल पिछले 4-5 सालों से आयोजन करते आ रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से सफल रहा है। ये आयोजन बेसिकली हम लोग जो अपने शहीद पुलिस अधिकारी और कर्मचारी छत्तीसगढ़ में हुए, उनकी याद में हम लोग करते हैं, और यह उनको एक याद करने का भी समय होता है। और ये आयोजन के साथ हम उन सभी जवानों को, सभी अधिकारियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको कहूं कि ये हार और जीत इम्पोर्टेंट नहीं है। रक्षित आरक्षित केंद्र में 10 दिनों तक चले इस क्रिकेट प्रतियोगिता में खेल प्रेमी जनता को क्रिकेट का रोमांच देखने को मिला। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।